हर हर महादेव, जय श्री राम सभी को। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रोल। ठीक है, रोल बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी का टॉपिक है। बेसिकली रोल और स्टेटस साथ साथ चलते हैं। स्टेटस नहीं होगा तो फिर रोल का कोई मीनिंगलेस हो जाएगा, और रोल नहीं होगा तो फिर स्टेटस भी नहीं होगा। बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। जैसे आपका कोई ओहदा है, कोई स्टेटस है, कोई रैंक है, कोई पोजीशन आप हेल्ड करते हो, तो आपकी कुछ रोल भी होंगी, कुछ ड्यूटीज़ भी होंगी, कुछ ऑब्लिगेशंस भी होंगी जिसको आपको करना होगा, है ना। देखो बेसिकली जो रोल होता है ना, वो द वर्ड रोल इन विच एन एक्टर पार्ट वॉज रिटन। जैसे हम लोग बोलते हैं ना रोल रोल, तो ये वो आपने नहीं फिल्मों में देखा है कि रोल कैमरा एक्शन। तो रोल क्या है? द रोल ऑन विच एन एक्टर पार्ट वॉज रिटन, यानी यहाँ पे जो एक्टिंग जो लोग करते हैं, जो एक्टर का जो पार्ट होता है वो उस पर लिखा होता है, वो होता है रोल। यानी उसकी क्या क्या फंक्शंस है, वो एक्टर क्या क्या रोल प्ले करेगा, वो होता है बेसिकली। अभी नहीं समझ में आया, चलिए देखते हैं डेफिनेशन के थ्रू। मैंने आज बहुत सारी डेफिनेशन लिख दी है। हाँ, ऑप्शन ही ऑप्शन है। अकॉर्डिंग टू यंग एंड मैक, रोल इज अ फंक्शन ऑफ अ स्टेटस। रोल एक तरीके का फंक्शन है स्टेटस का। यानी यहाँ बोल क्या रहा है कि आपकी जो स्टेटस है उसकी कुछ भूमिका होती है। जैसे रोल का मतलब एक्चुअली क्या होता है? भूमिका, है ना। कि आपको अगर कोई स्टेटस असाइन की गई है तो आपको उसके प्रति कुछ भूमिकाएं हैं, कुछ आपका वर्क है, कुछ आपकी ड्यूटीज़ हैं, कुछ आपका काम है जो कि आपको करने पड़ते हैं। तो रोल जो भूमिका है वो स्टेटस का फंक्शन है। ये यंग एंड मैक की कही हुई चीज़ है। देखिए, रोल इज़ अ सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन भी आप लोग बोल सकते हो कि आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है ना। जैसे आपको अगर कोई स्टेटस असाइन की गई, जैसे मान लो आप क्लास रिप्रेजेंटेटिव हैं, या फिर हेड गर्ल है, या फिर हेड बॉय है, तो हर बंदे का जिसने आपको वो बनाया है, या फिर आप जिस पोजीशन को हेल्ड कर रहे हो, तो लोगों की कुछ सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपसे कि आप वो ज़रूर करेंगे, करके दिखाएंगे, अच्छे से वर्क करेंगे अपना। जो सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन है वही यू कैन से रोल है। समझ में आया? अब देखिए सेकेंड डेफिनेशन, रॉबर्ट ने क्या बोला? रॉबर्ट ने कहा कि रोल इज डायनेमिक और द बिहेवियरल एक्सपेक्ट ऑफ स्टेटस ही ऑक्यूपाई। इन्होंने भी स्टेटस को साथ में लेके बोला कि जो स्टेटस उस पर्सन ने ऑक्यूपाई की है, रोल क्या है? उसका बिहेवियरल एक्सपेक्ट है, या फिर डायनेमिक और बिहेवियर एक्सपेक्ट है उस स्टेटस का। अब इनको देखो, माइकल क्या बोलते हैं? माइकल बोलते हैं कि सोशल रोल इज एक्सपेक्टेड बिहेवियर, यानी ये भी क्या, आपसे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, यानी आपका जो रोल है, आपसे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपको ये चीज़ करनी है, एक्सपेक्टेड बिहेवियर है एसोसिएटेड विद द सोशल पोजीशन। जैसे आपको पोजीशन असाइन की गई, आपसे कुछ सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन रख ली गई कि आप ऐसे हो गए, आपने ऐसे करना है, ऐसा चीज़। फिर देखिए इन्होंने, डेविस ने क्या बोला? किंग्सले डेविस, इन्होंने बोला रोल रेफर टू द मैनर इन विच अ पर्सन एक्चुअली कैरीज आउट रिक्वायरमेंट्स ऑफ हिस पोजीशन। यानी अगर कोई पर्सन किसी स्टेटस या फिर पोजीशन को ऑक्यूपाई किया है तो क्या होगा? मैनर इन विच अ पर्सन ऑक्यूपाई कैरीज आउट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, यानी रिक्वायरमेंट्स को वो कैरी कर रहा है उस पोजीशन के। यानी अगर आप किसी पोजीशन, मान लो आप सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो, आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, एसडीएम। तो अगर आप एसडीएम हो तो आपको क्या है, आपके भी कुछ सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन होगी कि अगर आप बन गए तो आपके जो लोग हैं वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करेंगे कि आप जो उस जिला में, जिस भी जिला के हो, उसको आप बहुत अच्छे से संभाल के उसके साथ उसका डेवलपमेंट करें, वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट करें। तो ये भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस पोजीशन की जो आपको मिलता है। समझ में आया? ओके, now let's discuss nature of role. An analysis of social role would be reveals us from the following things. देखिए, पहला है नेचर क्या है? Every individual member of social group is bound to play social role. Role playing is obligatory for all member. The number of roles that one play depend on statuses he assumes. अब इसका मतलब क्या है? हर एक इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल मेंबर ऑफ अ सोशल ग्रुप क्या इज बाउंड टू प्ले सोशल रोल। यानी कोई भी इंडिविजुअल सोशल ग्रुप का अगर है वो, तो उसके कुछ सर्टेन रोल्स होते हैं जो कि उसे रोल प्ले करना पड़ता है, यानी उसको वो चीज़ करनी ही पड़ती है। रोल प्ले क्या है? ऑब्लिगेटरी है, यानी जो स्टेटस था उसका जो रोल है आपको, यानी जो भी आपके
वर्क है या फिर जो भी आपका जो रैंक था, पोजीशन था, उसके जो बेसिस पे आपको रोल्स मिले थे वो क्या है, ऑब्लिगेटरी, यानी आपको करना ही करना है, आप मना नहीं कर सकते। लाइक अगर आप पुलिस हो तो आपका वर्क है कि आप वहाँ के एरिया में शांति बनाए रखो, आपको जो ड्यूटीज़ दी गई है उसको आप करो, तो वो क्या है, ऑब्लिगेटरी है, आपका ऑब्लिगेशन है वो। सम रूल्स या वेयर वाज आई, ठीक है। द नंबर ऑफ रोल्स दैट वन प्ले डिपेंड ऑन द स्टेटस इज दैट ही अज्यूम्स, यानी कि जितना वो रोल प्ले कर रहा है वो उस पर डिपेंड करता है कि कितना क्या क्या उसके स्टेटसेस हैं। अगर आपका स्टेटस बहुत हाई है तो आपके बहुत सारे रोल होते हैं। लाइक एक पर्सन अगर कोई आईएएस या फिर ना आईएएस छोड़ो, अगर कोई एक पर्सन प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर है तो फिर आप सोचो उसके कितने सारे रोल्स होंगे। क्या सिर्फ उसका एक तरफ का रोल है, मल्टी डायमेंशनल अनकाउंटेबल रोल्स होते हैं उसको उसकी जनता के प्रति, और ये क्या होता है, उनको वो करना ही पड़ेगा। ऐसा है नहीं कि वो बन गए प्रधानमंत्री और वो काम नहीं करेंगे, है ना। तो काम आपका ऑब्लिगेशन है, आपकी ऑब्लिगेटरी हो जाती है वो जब आप किसी स्टेटस को होल्ड करते हो। सेकंड देखिए, सम सोशल रोल्स आर शेयर्ड बाय ग्रेट मैनी पीपल, है ना। कुछ सोशल रोल्स जो होते हैं वो शेयर किए जाते हैं, लाइक एडल्ट शेयर करता है, सिटीजन, वोटर। आप वोटर अगर कोई है तो वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, समझ में आया। हम रोल प्ले किस चीज़ के करें, अपने देश में कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव चुनने का कर रहे हैं जो हमारी और हमारे देश दोनों की भलाई करें, है ना। तो वोटर का भी बहुत बड़ा रोल है। मिनिस्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, टीचर्स का क्या रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है किसी बच्चे को मोल्ड करने में, फ्रेम करने में, उसको एक्चुअल में सही बनाने में। जो कोई पर्सन का हाथ होता है वो सबसे पहला टीचर कौन होता है, आपकी मम्मी, आपके पापा, एंड देन आपका जो टीचर होता है वही आपको एक सर्टेन शेप देता है, समझ में आया। तो उसका भी रोल बहुत सारा है और ये सारी चीज़ें शेयर्ड होती हैं, है ना। देखिए थर्ड, सम सोशल रोल्स आर इनएक्टेड ओनली बाय वन और बाय कंपैरेटिवली फ्यू इंडिविजुअल एट अ पर्टिकुलर टाइम इन अ पर्टिकुलर प्लेस, यानी कुछ सोशल रोल्स होते हैं कुछ ही लोग करते हैं, यानी उसमें बहुत कुछ फ्यू इंडिविजुअल्स होते हैं जो वो चीज़ करते हैं पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर प्लेस में। जैसे कि इन इंडिया देयर कैन ओनली अ फ्यू गवर्नर्स एट अ टाइम डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ स्टेट्स के अकॉर्डिंग जो भी गवर्नर होंगे वो फ्यू गवर्नर्स होंगे, समझ में आया, है ना। ओके, जैसे कि आपके जो इंडिया में जितने स्टेट्स हैं उसी के अकॉर्डिंग गवर्नर्स होंगे। तो यहाँ पे वो चीज़ बोली गई कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कंपैरेटिवली कुछ ही इंडिविजुअल कर सकते हैं, जो रोल का प्ले करते हैं वो कंपैरेटिवली क्या होते हैं, सोशल रोल्स जो है इनएक्टेड बाय वन और मोर और बाय कंपैरेटिवली फ्यूअर इंडिविजुअल। जैसे यहाँ पे जो वर्क, यहाँ पे एग्जांपल जो दिए गए ना, कुछ गवर्नर्स होते हैं एट टाइम डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ स्टेट्स। यहाँ ये इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ये अच्छा एग्जाम्पल है। फोर्थ देखिए, सम सोशल रोल्स में बी एश्योर्ड वॉल्यूंटरली, यानी द इंडिविजुअल में चूज टू इनैक्ट और नॉट इनैक्ट सर्टेन रूल्स, यानी इसमें क्या होता है, आपको चूज करना है कि आप कुछ वो कर सकते हो या फिर नहीं। जैसे वन में चूज टू लिव इन सिटी एज सिटी ड्वेलर, प्ले एज बॉलर इन क्रिकेट टीम। जैसे मान लो कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आप खुद उस रोल में आप कोई चीज़ कर सकते हो, जैसे आपको उसमें भी ऑप्शन, एग्जाम्पल आपको ऑप्शन मिल रहा है, यानी प्ले एज बॉलर इन क्रिकेट टीम, यानी अगर हम क्रिकेट टीम में एक्ट करें तो हम बॉलर का काम कर रहे हैं। ज्वाइन अ वॉल्यूंटरी एसोसिएशन एंड प्ले द रोल ऑफ इट्स एग्जीक्यूटिव मेंबर और नॉट, यानी हम किसी वॉल्यूंटरी ग्रुप में जुड़ तो गए और फिर हम लोग एग्जीक्यूटिव मेंबर का रोल प्ले कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, समझ में आया। वो चीज़ हो गई कि आप कर भी रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं। यानी किसी को क्या, वन में चूज टू लिव इन अ सिटी एज अ सिटी डेवलपर, यानी मान लो किसी का मन है कि वो सिटी में ही रहे, तो वो उसका मन है ना, जहाँ मन आ जाता है इसमें कि कुछ स्टेटस, यानी लेकिन जब आप रोल की बात करोगे, सोशल रोल, मैं पता नहीं क्यों बार बार स्टेटस बोल दे रही हूँ क्योंकि स्टेटस का ऐसा है ही, बार बार मुँह से निकल रहा, सॉरी। पर जो रोल्स होती हैं वो बहुत ही लो ऐसी रोल्स होते हैं, सम सोशल रोल्स अज्यूम्ड वॉल्यूंटरी, जिसको अज्यूम कर सकते हैं कि हाँ ये अपने मर्जी से हो सकता है। फिफ्थ वाला देखिए, द एजम्पशन ऑफ सर्टेन रोल्स इज लार्जली इनवॉल्यूंटरी, और कुछ सर्टेन रोल्स क्या होते हैं वो बिल्कुल वॉल्यूंटरी नहीं होते हैं। द इनएक्टमेंट ऑफ मैनी सच रूल्स हैज़ टू टेक प्लेस कंटिन्यूअसली, है ना, यानी कुछ जो रोल्स होते हैं उसको कंटिन्यूअसली टेक करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि
फीमेल्स विल हैव टू कंटिन्यूसली इनैक्ट द रोल्स ऑफ फीमेल। जैसे कुछ लोग फीमेल्स जो होती हैं वो फीमेल का रोल प्ले करती है, मेल को मेल का रोल प्ले करना पड़ता है, वाइट को वाइट का, हरिजन्स को हरिजन्स का, एंड सो ऑन। दे आर अनचेंजेबल। जहाँ पे हम लोग ये बात करते हैं कि वो चेंज नहीं हो सकता, समझ में आया, वो यहाँ पे आ जाता है। यानी इसमें कौन से अजम्पशन जो होते हैं वो कुछ इनवॉल्यूंट्री होते हैं। जैसे अगर मान लो कि पहले जैसे होता था ना कि अगर आप ब्राह्मण हो तो आपको पूजा पाठ करना है, वो चीज़ आपको करनी ही करनी है। अगर कोई शूद्र है तो उसको वो छोटे काम करने पड़ेंगे, वो करने ही करने पड़ेंगे। हालांकि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, पर उस स्टेट में यही चीज़ें चलती थी, है ना। तो जब आप अपनी बुक पढ़ोगे, वो भी कितनी पुरानी बुक है, तो उसमें जो भी एग्जाम्पल्स वगैरह दिए हैं वो भी पुराने ही दिए होंगे, पास्ट के ही दिए होंगे, बिकॉज वो जिस टाइम पे लिख रहे थे वो उस टाइम पे ये सही चीज़ें चल रही थी, समझ में आया। तो कुछ रूल्स होते हैं जो इनवॉलेंट्री होते हैं। जैसे मान लो कि फीमेल को फीमेल का, मेल को मेल का वर्क करना है, वाइट को वाइट्स का वर्क करना है। सपोज तो जहाँ पे आप लोग देखोगे अदर कंट्री में वाइट को क्या मानते हैं, सुपीरियर मानते हैं, और जो ब्लैक होते हैं उनको क्या मानते हैं, इन्फीरियर मानते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे लिखा है कि हरिजन्स को हरिजन्स का ही। सो ये अनचेंजेबल हो जाता है कि आपको इसे चेंज नहीं कर सकते। फिर देखिए रोल कन्फ्लिक्ट, एक छोटा सा टॉपिक है रोल कन्फ्लिक्ट। रोल कन्फ्लिक्ट रेफर टू कन्फ्लिक्ट एक्सपीरियंस बाय इंडिविजुअल एट अ टाइम ऑफ रोल प्लेइंग। जैसे मान लो कि आप कोई रोल प्ले कर रहे हो, आप कुछ अपनी भूमिका निभा रहे हो, आप काम कर रहे हो, उसके बीच में जब वही आपको वर्क के बीच में आपको कुछ कन्फ्लिक्ट फेस करने को मिल सकती है। आप जो वो चीज़ पर्सनली एक्सपीरियंस करोगे उसे रोल कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। यानी दिस मे बी एक्सपीरियंस्ड बाय इंडिविजुअल एट 2 लेवल। किसी एक पर्सन 2 लेवल पे ये चीज़ फील कर सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है। जैसे विद इन हिज ओन बॉडी ऑफ रूल्स, यानी खुद की पर्सनली, अगर आप कुछ ऐसा बोल सकते हो कि आपका कोई पर्सनली इशू है ना, यानी कि आपकी कुछ बॉडी में इशू है, वो खुद से रोल कन्फ्लिक्ट इसमें भी आ सकता है। और बिटवीन हिज ओन रोल्स एंड दोज ऑफ अदर एक्टर्स जीन्स, ये सारी चीज़ें भी आ सकती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, फर्स्टली एन इंडिविजुअल में एक्सपीरियंस कन्फ्लिक्ट इफ देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन हिज परसेप्शन ऑफ हिज रोल एंड हिज परसेप्शन ऑफ हिज एक्चुअल रोल बिहेवियर। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल लेते हो कि आपको कब रोल कन्फ्लिक्ट अपने अंदर फील होगा। जैसे सपोज कोई पर्सन है जिसने एग्ज़ाम क्रैक किया, वो पुलिस की जॉब ले ली, पुलिस बन भी गया, वो वाली पुलिस जिसको सबसे मतलब जैसे नहीं होता है, आपको किसी के मुंह से कुछ बात उगलवानी होती है तो आप उसके साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं उस बंदे को। तो अगर वो पर्सन सॉफ्ट हार्टेड है तो वो नहीं काम कर पाएगा, लेकिन उसका ऑब्लिगेशन क्या हो जाता है कि उसको वो ड्यूटी निभानी है। तो अब वो पर्सन अपने आप में ही उसको रोल कन्फ्लिक्ट फील हो रहा है। जैसे अगर मान लो कि मैं पुलिस हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे उसको थप्पड़ मारना है, उसको टॉर्चर करना है, तरीके से उसे टॉर्चर करके करना है। और अब मैं सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हूँ तो मैं वो काम जल्दी नहीं कर पाऊँगी। क्यों? मुझे बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी वो एक चीज़ करने के लिए, क्योंकि मेरा जो अंदर का जो पर्सनालिटी है, जो मेरा खुद का नेचर है, वो उसको करने की अनुमति नहीं देगा, परमिशन नहीं देगा कि तुम किसी से इतना बुरी तरीके से पेश आओगी, तुम मुझे ऐसे करोगे, टॉर्चर करोगे तुम। अंदर अंदर बोलता है ना, खुद का कुछ होता है ना, आपका वो जो अच्छा इंसान होता है वो बोलता है। लेकिन आपका जो पर्सनालिटी है, आपने जो एक्चुअल चीज़, आपको जो रोल है, पुलिस का रोल है कि आपको वो चीज़ करनी ही करनी है, आपको वो ड्यूटी मिली है। अब आपको क्या हो रहा है, आपके अंदर अंदर रोल कन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, समझ में आया। अब एग्जाम्पल यहाँ पे और कुछ भी लिखा हुआ है। If a person finds a vast difference between how he should act as a husband and how he actually does behave, is experiences as inner conflict। जैसे एग्जाम्पल ले लो, हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लो, मान लो कोई हस्बैंड वाइफ है, और जो हस्बैंड है वो अपने मन में सोच, जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ से बदतमीजी कर दिया एग्जाम्पल, फिर वो अपने अंदर सोच रहा है कि मुझे ऐसा नहीं बिहेव करना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा बिहेव कर रहा हूँ। हाँ, जैसे मान लो आप सोचते हैं ना कि आप तमीज़ से बात करेंगे, आप तमीज़ से बात करेंगे, आप अच्छे से बिहेव करेंगे, आप बुरे नहीं बनेंगे, लेकिन एक तरफ आप वो चीज़ कर डालते हो, फिर आप बैठते हो जब सोचने, अपने से जब बात करते हैं ना तो वो रियलिटी निकलती है। तो हम क्या बोलेंगे, आज मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने सोच के रखा था कि मैं नहीं करूँगा, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ बिहेव, मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ बिहेव, मैं क्यों बदतमीज़ी कर रही हूँ, मैं क्यों ज़बान लड़ा रही हूँ, ऐसा चीज़। तो ये एग्जाम्पल होगा इनर कन्फ्लिक्ट का। इन एक्सट्रीम केसेस में ओवर बिकम एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस कन्फ्लिक्ट विथ हिज ओन बॉडी ऑफ रोल्स। ये सारे रोल्स के एग्जाम्पल होंगे। आई होप आपको रोल कन्फ्लिक्ट समझ में आया कि रोल कन्फ्लिक्ट आउटर इनर के बीच में, आउटर एंड इनर हो सकता है ना, खुद के खुद के रोल्स के बीच में हो सकता है, एंड दोज ऑफ अदर एक्टर्स जीन्स।
आई होप यू अंडरस्टैंड रोल. सो या अब आप देखिए, ये भी ये सेम चीज़ है, रोल कन्फ्लिक्ट के बारे में लिखा हुआ है. अब आप समरी देख लीजिए इसकी. तो टू समराइज द कॉजेज ऑफ रोल कन्फ्लिक्ट, मैंने इसीलिए पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, अगर आपको इसमें से देख सकते हैं आप, मैं एक्सप्लेन ही कर देती हूँ. इंडिविजुअल में परसीव सम इनकम्पैक्टिबिलिटी बिटवीन रोल एक्सपीरियंस ऑफ टू और मोर रोल्स व्हेन ही इज प्लेइंग टू देम टुगेदर. मैंने ये पुलिस वाले एग्जाम्पल इसमें इस पूरे पैरा को एक्सप्लेन कर दिया है. ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, डॉक्टर इज एक्सपेक्टेड टू सर्व हिज पेशेंट्स इवन ड्यूरिंग द नॉन वर्किंग आवर. हाँ, ये हो सकता है एग्जाम्पल, ये वाला भी हो सकता है कि मान लो एक डॉक्टर है, वो मान लो कि हॉस्पिटल में डॉक्टर का वर्क कर रहा है, जैसे वो घर आया, वो अपनी फैमिली टाइम देना चाहता है, लेकिन वो लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई इमरजेंसी आया तो डॉक्टर अपने घर से भाग के आए. इस टाइम पे भी एक कन्फ्लिक्ट हो सकती है. समझ में आया? फिर आप नेक्स्ट लाइन देखिए, तस द डॉक्टर एक्सपीरियंस ए कन्फ्लिक्ट, है ना. डॉक्टर वाइफ हैज़ डिफरेंट परसेप्शन ऑफ हर हस्बैंड रोल. तो वाइफ सोचेगी कि यार व्हाट इज़ दिस, वो मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है. बच्चे सोचेंगे कि मेरे पापा तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं देते, मुझसे कभी अच्छे से बात नहीं करते, मुझसे कभी नहीं पूछते कि बेटा तुम्हारा क्या चल रहा है और तुम्हें कहीं जाना है कि नहीं, तुम्हें क्या चाहिए, ये वो. ऑल टाइम वो अपने वर्क में बिजी होते हैं. मैक्सिमम टाइम आप लोग डॉक्टर्स के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो ये चीज़, और पुलिस के लिए भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि और जो भी बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो जल्दी टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि उनकी इतनी रोल्स होती हैं जो कि उनको करनी पड़ती हैं. समझ में आया? सो आई होप अब आपको समझ में आ गया हो. समराइज देख लीजिए, समरी इसका देख लीजिए. कल्चर, हेट्रोजिनिटी एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ सोशल सिस्टम्स, ये कॉजेज ऑफ रोल कन्फ्लिक्ट आप लोग देखिए. कुछ कल्चरल हेट्रोजिनिटी होती है, कल्चर डिफरेंसेस, और कम्प्लेक्सिटी होती है सोशल सिस्टम में, इसकी वजह से रोल कन्फ्लिक्ट हो जाता है. डिफरेंट रोल्स ऑफ एन इंडिविजुअल एंड डिफरेंट ग्रुप, यानी एक इंडिविजुअल का डिफरेंट रोल हो सकता है. जैसे मान लो मैं एक पर्सन हूँ, मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, मैं एक बेटी भी हूँ, मैं एक बहन भी हूँ. समझ में आया? तो ये मेरे डिफरेंट रोल्स हो सकते हैं. द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्यूजन ओवर अप्रोप्रिएटनेस ऑफ केस, यानी जो कुछ कन्फ्यूजन हमको चाओस वगैरह देखने को मिलती है, केओस देखने को मिलती है, ये सारी चीज़ें. व्हेन टू और मोर पर्सन आर ऑथोराइज्ड टू परफॉर्म सेम पर्सन, यानी जब दो से ज़्यादा पर्सन को कुछ सेम फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अथॉरिटी मिल जाए. व्हेन द फंक्शंस आर बिलो द स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, और जो फंक्शंस हैं वो स्टेटस के नीचे हैं उस पर्सन के इंडिविजुअल में, तब भी कन्फ्लिक्ट आ सकता है. डिफरेंसेस इन एक्सपेक्टेड बिहेवियर फ्रॉम अ पर्सन असाइंड अ रोल, यानी डिफरेंसेस किस चीज़ का, एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ अ पर्सन असाइंड बाय रोल, एंड डिफरेंसेस इन द परसेप्शन ऑफ ओन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो खुद की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसका परसेप्शन, डिफरेंसेस. समझ में आया? रोल बिहेवियर, रोल और बिहेवियर रोल. अब रोल बिहेवियर का मतलब क्या होता है? टीएम न्यूकॉम ने कहा कि रोल बिहेवियर रेफर्स टू द वे इन विच अ सर्टेन इंडिविजुअल, यानी कोई सर्टेन इंडिविजुअल फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ हिज रोल इटसेल्फ, यानी वो खुद में जब वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर दे, वो हो गया हमारा रोल बिहेवियर. फिर देखिए, टी.आर. सर्बिन बोलते हैं रोल इनैक्टमेंट रेफर्स टू रोल बिहेवियर. वो सीधे सीधे बोलते हैं कि रोल इनैक्टमेंट ही रोल बिहेवियर है. एग्जाम्पल देते हैं ये, द स्टेटस ऑफ एन इंजीनियरिंग रैंक अबव ऑल दैट ऑफ फोरमैन, यानी जो इंजीनियरिंग का, जो इंजीनियर का एक स्टेटस होता है वो सबसे ऊपर का होता है. द इंजीनियर रोल इंक्लूड द एक्सपेक्टेशन दैट ही टेल द फोरमैन व्हाट टू डू. और इंजीनियर का रोल क्या है कि वो जो फोरमैन्स होते हैं, जो भी वर्किंग पीपल होते हैं, उनको बताना कि उनको करना क्या है. बट द रोल बिहेवियर ऑफ इंजीनियरिंग में वेरी कंसिडरेबली, और लेकिन जो इंजीनियर का जो बिहेवियर है वो वेरी कर सकता है. नहीं, अगर आप ये तो एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि वो जाए और अपने वर्किंग मैन को अच्छे, मान लो कि आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप तमीज़ से बात करें, पर वो क्या कर रहा है एक्चुअली में, वही तो देखा जाता है. सो दैट्स वाई बोल रहे हैं कि रोल इनएक्टिवमेंट इज अ रोल बिहेवियर, कि वो कैसा बिहेव कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, वो कैसा वो एक्चुअल में बिहेव कर रहा है, रोल इनएक्ट कर रहा है, वही रोल बिहेवियर है. जैसे इंजीनियर मिस्टर गुप्ता गिव स्पेसिफिक ऑर्डर्स एंड अ प्लीजेंट वॉइस. जैसे मान लो कि मिस्टर गुप्ता है, वो अपने जो भी वर्कर्स हैं उनको बहुत स्वीट वॉइस में, प्लीजेंट वॉइस में ऑर्डर्स देते हैं. वहीं मिसेस मेहता है, वो बहुत ही हार्श टोन में उन्हें ऑर्डर दे रहे हैं.
सो ये क्या होगा, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम स्टेम्स आउट फ्रॉम नाइदर स्टेटस और नॉर रोल बट फ्रॉम रोल बिहेवियर। सो ये उनका बिहेवियर है कि कोई अच्छे टोन में बात कर रहा है, कोई बुरे टोन में बात कर रहा है, बेसिकली कुछ नहीं, बस यही है रोल बिहेवियर। समझ में आया? एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। अब देखो रोल टेकिंग क्या होता है। रोल टेकिंग, इन द रोल एनालिसिस द कंसेप्ट ऑफ रोल टेकिंग हैज assumed importance. Role taking or taking the role of the other means that a person responds by putting himself mentally or imaginatively in a role of that person. यानी रोल टेकिंग का मतलब क्या होता है, पर्सन रिस्पॉन्ड कर रहा है, खुद को उस प्लेस में पुट करके मेंटली या फिर इमेजिनेटिवली इन अ रोल ऑफ अदर पर्सन, यानी दूसरे पर्सन के रोल में वो अपने आप को रिस्पॉन्ड कर रहा है इन ऑर्डर टू रेगुलेट हिज ओन बिहेवियर। जैसे मान लीजिए आप कभी कभार सोचते हैं ना कि कोई बहुत टॉपर है, एग्जाम्पल लेती हूँ, कोई एवरेज बच्चा है, वो अपने आप को एक्सपेक्ट करेगा कि मैं भी उसी की तरह पढ़ाई करूँ ताकि मैं टॉपर बन जाऊँ, है ना। रोल टेक, जैसे आप दूसरे की जो भी यहाँ पे लिखा है ना, अदर पर्सन इन ऑर्डर टू रेगुलेट हिज ओन बिहेवियर, यानी खुद के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए जब हम दूसरे के बिहेवियर को ही अपनाने चालू कर दें तो रोल टेकिंग में आएगा वो। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप बहुत एवरेज स्टूडेंट हैं और कोई आपका फ्रेंड है वो टॉपर है, तो जो एवरेज स्टूडेंट है वो अपने बिहेवियर को, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए उस पर्सन की आइडेंटिटी में फिट होना चाहेगा मेंटली या फिर इमेजिन करके, इस रोल टेकिंग